गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 5th के पर्यावरण सब्जेक्ट में चैप्टर 13 जिसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में एक कहानी है और कहानी किसकी है? गौरव जानी की। तो आज की क्लास में हम लोग बच्चों गौरव जानी की कहानी पढ़ेंगे। आप लोग भी अपनी बुक में देख रहे होंगे, एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लिए हुए पहाड़ों के बीच खड़ा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। मैं हूं गौरव जानी और यह है मेरी मोटरसाइकिल लोनर। क्या है उसकी मोटरसाइकिल का? क्या नाम है? लोनर। गौरव जानी बताते हैं कि यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, हमेशा मेरे साथ रहती है। वैसे लोनर का तो अर्थ है अकेले रहने वाला, लेकिन मोटरसाइकिल मेरी अकेले कभी नहीं रहती, हमेशा मेरे साथ रहती है। और क्या दोनों की खासियत है? दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक है, मेरी मोटरसाइकिल को भी और मुझे भी। लोनर और मैं अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों को घूमने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि अपने देश के विभिन्न इलाकों को घूमा जाए। गौरव जानी मुंबई शहर में क्योंकि रहते हैं, तो वहाँ के भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहकर, शोरगुल वाली जगह पे रहकर और ऊंची इमारतों के बीच रहकर वो दोनों उग चुके हैं। उनकी मोटरसाइकिल भी उग चुकी है और गौरव जानी भी एक ही स्थान पर रहकर उग चुके हैं। तो वो निकल पड़ते हैं एक दिन मुंबई से दूर एक अद्भुत यात्रा के लिए। तो उनकी तैयारी कैसे होती है? यात्रा में जाने से पहले गौरव तैयारी करता है, क्योंकि उन्हें मोटरसाइकिल से जाना था। तो मोटरसाइकिल में अपनी जरूरत का जो भी जरूरी सामान है वह लेकर वो अपनी मोटरसाइकिल पर बांध देते हैं, कुछ बैग वगैरह भी टांग देते हैं। तो बाहर क्योंकि जाना है, यात्रा में जाना है और कोई नई जगह घूमनी है ना, जो कि शहरों से दूर हो, इसके लिए जो भी आवश्यक सामग्री है गौरव उन्हें कलेक्ट करता है। जैसे कि बाहर मान लीजिए जाना है, तो आप क्या करेंगे? कहीं टूर पे आपको जाना है तो क्या लेंगे? एक तो खाने पीने की कुछ जरूरी चीजें लेंगे, साथ में अपनी यादों को भी संजोने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कैमरा भी लेंगे कि फोटो भी वहां खींचेंगे, और साथ में पानी की भी व्यवस्था, और साथ में यदि वहां रुकना हो, क्योंकि गौरव जानी एक लंबी यात्रा में गए थे, लगभग 2 महीने बाद उनको लौटना था, ऐसा उन्होंने प्लान कर रखा था। तो 2 महीने के लिए खाने पीने की चीजें, दवाई और साथ में टेंट, यदि कहीं पहाड़ों में रुकना पड़ जाए तो अपने लिए एक वो घर बना सके। तो नायलॉन का एक टेंट भी लिए थे। स्लीपिंग बैग, तो स्लीपिंग बैग यदि किसी ठंडे इलाके में जाए तो उसी बैग के अंदर घुसकर सो सके और ठंड से बच सके। तो इस तरह की सामग्री लेकर वो यात्रा के लिए निकलते हैं। मुंबई से निकलते हैं तो पहुंचते हैं वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, और मुंबई से दिल्ली लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी पर। तो गौरव जानी कहाँ पहुंचते हैं? मुंबई से दिल्ली। इतना लंबा रास्ता करके वो थोड़ा सा थक चुके थे और मन में सोच रहे थे कि दिल्ली में कुछ नया देखने को मिलेगा जिससे मुझे आनंद आएगा। लेकिन उनका यह सोचना गलत था, क्योंकि मुंबई शहर जैसा दिल्ली भी था, वहां भी ऊंची ऊंची इमारतें और उसी प्रकार के घर, सीमेंट के बने हुए, कंक्रीट के बने हुए, लोहे और स्टील के बने हुए और कांच लगे हुए, उसी प्रकार की बहुमंजिली इमारतें दिल्ली में भी थी जैसे कि मुंबई में थी। तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा दिल्ली में। सो उन्होंने क्या किया कि कुछ जरूरत का सामान लिया वहां से। जरूरत का सामान जैसे, एक तो बाइक में, अपने मोटरसाइकिल में, अपनी लोनर में कुछ पेट्रोल उन्होंने भरवाया, और कुछ डिब्बों में भी अलग से भरवाकर उन्होंने अपने पास पेट्रोल रखा। कुछ खाने पीने की चीजें खरीदी। इसके बाद निकल पड़ते हैं आगे के रास्ते। तो बच्चों, उसी प्रकार की चीजें देखकर हमारा मन भी ऊब जाता है
यानी यदि आपको खाने के लिए रोज वही खाने की चीजें दी जाएं, मान लीजिए एक ही प्रकार की सब्जी आपको रोज दी जाए, तो आपका मन भी ऊब जाता है और मन चलता है कि कुछ आज नया खाया जाए, कुछ नया बनवाया जाए, माँ से कुछ कहा जाए कि कुछ नई चीजें बनाए। इसी प्रकार से गौरव जानी भी एक स्थान पर रह के ऊब गए थे, उनका भी मन कर रहा था कोई नई जगह में जाएं, कुछ नया देखें। वो निकल पड़ते हैं दिल्ली से आगे की यात्रा। दिल्ली से उन्होंने सामान खरीदा और 2 दिन की यात्रा के बाद वो पहुंच जाते हैं, तो पहुंचते हैं 2 दिन की यात्रा के बाद मनाली पहुंच जाते हैं। मनाली का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, हिल स्टेशन है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, ठंडा स्थान है और वहाँ की ठंडी ठंडी ताजी हवा में गौरव जानी ने वहां पहुंचकर चैन की सांस ली और आनंद का अनुभव किया। कुछ देर वहां रुकने के बाद इसके बाद वो आगे की यात्रा में निकल पड़ते हैं। असली यात्रा, कठिन यात्रा तो अब शुरू होने वाली थी। जम्मू कश्मीर राज्य के मुश्किल भरे टेढ़े मेढ़े रास्ते, पहाड़ों के बीच के रास्तों से होते हुए वो और उनकी मोटरसाइकिल पहुंचती है अगले पड़ाव की और वो पहुंच जाते हैं लद्दाख में। उन्हें लेह तक जाना है। इसके बाद बच्चों कुछ पता करो, है ना, आपको कुछ काम करने के लिए दिया गया है, तो क्या पता करना है? नक्शे में देखकर आपको बताना है कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे। तो मुंबई से जो हम लोग निकलते हैं कश्मीर जाने के लिए, तो एक तो महाराष्ट्र से निकलते ही है और रास्ते में गुजरात भी आएगा और राजस्थान, इसके बाद दिल्ली और फिर पहुंच जाते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से हम लोग कई रास्तों से, कई राज्यों से होकर गुजरते हैं। मनाली कैसा इलाका है? तो बच्चों मनाली जो है एक पहाड़ी इलाका है और किस प्रदेश में है पूछा जा रहा है, किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। इस तरह से उनका जवाब आप दे सकते हैं। मेरा नया घर, मैं, गौरव जानी बता रहा है कि मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े। मुझे सिर्फ भर पेट खाने की जरूरत थी और ठंड से बचने के लिए टेंट की जरूरत थी। जिस जगह रात हो जाती, शाम हो जाती, वहीं पर मैं रुक जाता था और अपना टेंट लगाकर उसी के अंदर सो जाता था। और मेरी जो लोनर थी, जो मेरी मोटरसाइकिल थी, वो टेंट के बाहर पहरा देती थी। बच्चों आप लोग भी टेंट देखे होंगे, कई बार तो बच्चों के टेंट जाते हैं, है ना, टूर के लिए आप जाते हैं तो कई बार आपको टेंट में रहना पड़ जाता है। तो और बच्चे टेंट में रहकर आनंदित भी महसूस करते हैं। यदि आपको कहा जाए कि पक्के घर में रहेंगे या फिर टेंट पे, है ना, तो बच्चे जरूर बोलते हैं कि हम टेंट पे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि पक्के घर में तो हम कई सालों से रहकर ऊब चुके हैं। तो गौरव जानी भी किस में रुकते थे? वो टेंट अपने साथ एक लिए रहते थे और टेंट को कहीं भी गाड़ देते थे। और टेंट को आप लोगों ने भी, पुलिस वाले जगह जगह टेंट लगाते हैं, जंगलों में टेंट में ही बच्चे रहते हैं। इस प्रकार से जब आप लोग टूर जाते हैं तब भी टेंट में हम लोग रहते हैं। टेंट क्या है? मोटे कपड़े का बना हुआ या नायलॉन का बना हुआ एक घर नुमा उसकी डिजाइन होती है, जिसे हम लोग कुछ कीले जमीन पे गाड़कर, है ना, कुछ खूंटे जमीन पे गाड़कर उसको रस्सी से कसकर उसको खड़ा कर दिया जाता है। और चारों तरफ नाली भी, यदि ज्यादा दिन तक रुकना हो तो बच्चों टेंट के चारों तरफ नाली भी खोद दी जाती है। तो नाली खोदने के पीछे ये मंशा है ना, इसलिए खोदी जाती है कि यदि बारिश हो तो टेंट का पानी बहकर उसी नाली से दूर चला जाए, टेंट के अंदर निकल जाए, प्रवेश कर सके। और दूसरा एक कारण और है बच्चों, टेंट के चारों तरफ नाली बनाने से खतरनाक जो जीव जंतु हैं, जो जहरीले कीड़े मकोड़े हैं, वो भी टेंट के अंदर प्रवेश नहीं करते। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी इसके चारों तरफ नाली खोदी जाती है, नाली खोदी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती है। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से रोज आंखें खुल रही थी। तो जब गौरव जानी यात्रा कर रहा था तो
जिस इलाके में घूम रहे थे तो वहां घूमकर बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे थे, और जब भी सुबह उठते तो बढ़िया ताजी हवा से उनका मन प्रसन्न हो जाता और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ उनकी आंखें खुलती थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठंडा रेगिस्तान। आखिर गौरव जानी बताते हैं, आखिर मैं और मेरी लोनर लेह पहुंच गए। अब वो दोनों लोग कहां पहुंच गए? लेह। हेलो सर। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा इलाका। तो बच्चों ये कोल्ड जो डिजर्ट है, यानी कि ठंडा जो रेगिस्तान है, वो इलाका कैसा था? सूखा था, वहां पेड़ पौधे ज्यादा नहीं थे, न तो ज्यादा जानवर दिखाई दे रहे थे, तो अजीब इलाका था। घर भी बहुत दूर दूर बने हुए थे। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है, यहाँ दूर दूर तक दिखते हैं बर्फ से ढके हुए पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थरों का एक सुंदर सा घर लोनर को गौरव को दिखाई दिया। कुछ बच्चे वहां से उस तरफ से दौड़ते हुए आए और चिल्ला रहे थे, वो क्या? झूले झूले। और वहां की भाषा में झूले का मतलब है स्वागत स्वागत। चिल्लाते हुए मोटरसाइकिल के पीछे वो दौड़ने लगे। लोनर को देखकर वो बहुत हैरान थे। मोटरसाइकिल में खूब सारा सामान लगा हुआ था, और वो रेगिस्तानी इलाके में जब मोटरसाइकिल दौड़ रही थी, उसे देखकर हैरान थे कि इस इलाके में कैसे कोई मोटरसाइकिल से भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है। इसके बाद कुछ बच्चे मोटरसाइकिल के पास आ जाते हैं, गौरव मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं और उन बच्चों से बातें करते हैं, और एक बच्चा जबरदस्ती गौरव को खींचकर अपने घर तक ले जाता है। उसका नाम था तासी। तासी का जोर चला और उसने गौरव को खींचकर अपने घर तक ले आया। उसका घर कैसा था? तो गौरव बताते हैं, उसका घर 2 मंजिल बना हुआ था। नीचे की और पत्थरों को काट कर बनाया गया था, एक दूसरे के ऊपर पत्थर रख कर बनाए गए, और उस पर मिट्टी और चूने से पुताई की गई थी। घर अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था, हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। तासी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहले मंजिल पर ऊपर ले गए। उसने बताया कि वह और उनका परिवार ऊपर की मंजिल में रहते हैं, लेकिन और नीचे की मंजिल में जानवर रहते हैं। लेकिन ठंडी के मौसम में हम लोग नीचे आ जाते हैं, क्योंकि नीचे के कमरे में ना तो कोई खिड़की है, और जिसके और साथ में वो गहराई पे, जिसके कारण से हम लोग जब बर्फबारी होती है, ज्यादा ठंडा मौसम होता है, तो हम लोग वहां सुरक्षित रहते हैं। तो गर्मी के मौसम में छत वाले कमरों में, ऊपर वाले कमरों में, और ठंडी के मौसम में नीचे वाले कमरों में पहुंच जाते हैं। संदीप, इसके पश्चात बोलो राजा कॉपी दे देना इंग्लिश की। फिर तासी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का हम लोगों ने खड़े होकर छत से नजारा देखा। सभी घरों की छतें समतल थी। वही लाल मिर्च, किसी छत पर लाल मिर्च सूख रही थी, कहीं तो सीताफल, कहीं मक्का। किसी छत पर धान का ढेर लगा हुआ था, तो किसी पर कंडे सूख रहे थे। तो बच्चों, आपके घरों में भी छत का उपयोग लोग अलग अलग कामों के लिए करते हैं। आपके घर में भी है ना, छत का यूज तरह तरह के कामों में किया जाता है। मान लीजिए कोई बड़ा आयोजन हो, बड़ा कोई कार्यक्रम हो, तो आपके घर की छतों में लोग बैठकर खाना खाते हैं। आपकी माताजी यदि उनको चिप्स बनाना हो, पापड़ बनाना हो, बड़ियां बनाना हो, तो छत पे ही सुखाती हैं। अनाज, गेहूं इत्यादि धोकर आप लोग के घर में भी छतों पर ही सुखाया जाता है। तो आपके इलाके में भी छत का उपयोग तरह तरह के कामों के लिए किया जाता है। इसी तरह तासी का जो घर था और उसके जो आस पड़ोस में घर थे, वहां भी तरह तरह की चीजें धूप में सूख रही थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहुंच गए पेज नंबर 124। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। अब तासी के घर को छोड़कर गौरव जानी और लोनर दोनों निकल गए आगे। वो टेढ़े मेढ़े और सकरे पथरीले रास्तों से होते हुए और ऊंचाई की ओर जा रहे थे।
कहीं सड़क तो थी, कहीं पथरीली सड़क थी। लोनर का चलना भी, मोटरसाइकिल का चलना भी मुश्किल हो रहा था उन गलियों में। अब हम चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहे थे। यह इलाका समुद्र तल से कितना है, समुद्र सतह से 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सर में ऑक्सीजन की कमी के कारण दर्द भी होने लगा, लेकिन वहां रहने वाले लोगों को इसकी आदत पड़ जाती। मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर तक कोई दिखाई न दिया, ना ही कोई पेट्रोल पंप दिखाई दिया वहां, ना ही कोई मैकेनिक। फिर दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच छोटे छोटे तालाब। कई रातें और कई दिन बीतते गए, मैं अकेला ही आगे बढ़ता चला गया। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने एक हरा भरा मैदान दिखाई दिया, जहां पर भेड़ और बकरियां चर रही थी, और कुछ वहां पर टेंट भी दिखाई दिए। यह देखकर मैं बड़ा हैरान था कि इतनी ऊंचाई पर यहाँ कौन लोग रहते होंगे। तो बच्चों, कुछ जनजातियां भेड़ और बकरियां चराने के लिए ऊंचाई पर जाके बस जाते हैं। साल के कुछ महीने वो ऊंचे स्थानों पर टेंट बनाकर पूरी गृहस्थी वही जमा लेते हैं, और वहीं पर कुछ साल के कुछ महीने रहते हैं, अपनी बकरियों को पहाड़ों पे चराते हैं और वही निवास करते हैं। तो चांगपा के बारे में जान लें। वहां पर मैं मिला नामग्याल से, तो उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग। चांगपा घुमंतू लोग होते हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं अपनी बकरियों को लेकर। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाते हैं और वहीं टेंट लगाकर वहीं रहने लगते हैं। और जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगती है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है, तो वो पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं, और यहीं पर वो भेड़ और बकरियों को पालते हैं। उनके फर को, उनके ऊन को इकट्ठा करते हैं, कंबल, साल इत्यादि वहीं पर वो बनाते रहते हैं। पूरा परिवार ही भेड़ों की देखरेख में लगा रहता है। इस तरह उस इलाके को घूमने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, एक जानकारी और है पश्मीना ऊल के बारे में। बच्चों, पश्मीना जो ऊल है वो विशेष प्रकार की बकरियों से प्राप्त होता है, पश्मीना बकरियों से। और ये जो ऊन है बहुत ही कीमती होता है और बहुत ही गर्म। और ये बकरियां जहां माइनस लगभग 40 डिग्री तापमान रहता है, उस टेम्परेचर में, उस तापमान में भी बकरियां आराम से रह सकती हैं। आराम से रह सकते हैं। तो वो ये बकरियां इस इलाके में रहने के लिए अनुकूलित होती हैं। तो उनके शरीर से जो ये बाल प्राप्त किए जाते हैं वो बहुत ही गर्म रहता है वह ऊन, और बहुत ही महंगा बिकता है। तो इसी से पश्मीना सालें बनाई जाती हैं। यस सर। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ता हुआ गौरव और उसकी लोनर पहुंच जाते हैं श्रीनगर की ओर। अब श्रीनगर पहुंच गए। मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए, न चाहते हुए भी आगे बढ़ना ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैं श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ लिया। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंच गया। रास्ते में मैंने कई तरह के अद्भुत इमारतें देखी, जैसे ऐसे घर मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में देखने को नहीं मिलते। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहां के अलग अलग प्रकार के घरों को देखकर मैं बड़ा हैरान था। उन घरों ने मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर, कोई पानी पर घर वहां बना। अभी थोड़ी देर बाद। हाँ 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 हाँ। कुछ पिक्चर्स भी मैं उन घरों की खींच के लाया था अपने साथ। आप भी चित्र में देख रहे हैं कि बच्चों, जम्मू कश्मीर इलाके को श्रीनगर उन्होंने घूमा और वहां पर डल झील उन्होंने देखा। गौरव ने डल झील देखा,
और वहां जो शिकारा था उसका भी आनंद लिया। यानी पानी में बने हुए जो नाव के ऊपर बने हुए जो घर रहते हैं उनमें भी गौरव जानी ने घूमकर आनंद लिया। अब आ गया वापसी का समय, फिर आगे बढ़ने का समय आ गया था। एक बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था, फिर वैसे ही घर दिखाई देने लगे जिन्हें देखकर मैं बचपन से बड़ा हुआ। सीमेंट के, ईंट के, कांच और स्टील वाले थे। इस बारे में कोई दो राय नहीं, ये घर मजबूत होते हैं। पर इन घरों जैसी खासियत जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में घर देखे। फिर से उतना ही लंबा रास्ता वापस जाना था मुझे। मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापस नहीं आना चाहती थी। मोटरसाइकिल का मन भी खुश नहीं था कि मुंबई शहर को वापस लौटना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। मन भारी था, लेकिन घर की ओर तो लौटना है। अंदर से दिल में एक खुशी थी, इतना कुछ अनोखा और नई यादें और अपने कैमरे में जो कैद करके लाया था, ये अंत थोड़े ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल, फिर मन को हम लोग संतोष देते थे कि ये कोई अंतिम यात्रा थोड़ी है। फिर हम लोग किसी नए इलाके को घूम के आएंगे। बच्चों, आपकी बुक में कुछ चित्र भी बने हुए हैं, जिनको आप देख रहे होंगे कैसे तरह तरह के घर आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ घरों की छत समतल है, कुछ घरों की छत ढालनुमा है। जम्मू कश्मीर तरफ ठंडी के इलाके में बच्चों बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, बारिश भी ज्यादा होती है, तो जिससे बारिश का पानी समतल छतों में क्या है रुक जाएगा, बर्फ भी रुक जाएगी। तो छतें ढाल बनाई जाती है वहां के घरों की, जिससे ना तो पानी रुके और ना तो उस पर बर्फ ही टिक पाए, बर्फ भी फिसल कर नीचे सरक जाए। इसलिए ऐसे घर वहां बने हुए हैं, चित्र में आप लोग देख रहे होंगे। इस तरह से बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने गौरव जानी और लोनर की कहानी पढ़ी। यस सर। और इस कहानी को एक बार पुनः आप अपने घर में अपने से पढ़ेंगे और इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न दिए हैं इससे उनके उत्तर देने में आप सक्षम हो जाएंगे। यस सर। बच्चों, आपकी पूरी बुक की पढ़ा दी गई है, इससे पूर्व भी YouTube में सारे वीडियो उपलब्ध हैं। इस समय रिवीजन का काम चल रहा है, बीच बीच में जो पाठ जरूरी है उनको फिर से पुनः पढ़ाया जा रहा है। और परीक्षाएं भी, आपकी वार्षिक परीक्षाएं भी बहुत जल्दी होने वाली है, तो सब बच्चे पढ़ाई मन लगा के करते रहें। तो आज इतना ही। थैंक यू। ओके सर, नमस्ते।